नंबर 15 को 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. First sub question is what is the probability that the card is queen? Second sub question is if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace और अ क्वीन। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें 5 पत्ते दिए हुए हैं जिसको डाउनवर्ड फेसिंग करके रखा हुआ है और वेल सफल मतलब उसके एक पिच मारी जा रही है और पिच मारने के बाद में एक कार्ड को उसमें से पिक किया जा रहा है और एक कार्ड को जब पिक कर रहे हैं तो वो कार्ड क्वीन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें बताना है। तो 5 कार्ड कौन से हैं? एक है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगी। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये सिंपल सी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम दोनों सब क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो 5 कार्ड है तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स है 5, टोटल कार्ड्स है 5 और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो 5 कार्ड जब सफल होने के बाद में सिलेक्ट होंगे और वो क्वीन सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि 5 कार्ड में सिर्फ एक ही क्वीन है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट कितना होगा? तो 1, तो 1 फेवरेबल आउटकम, 1 फेवरेबल आउटकम सिंपल हमने यहां पर लिख दिया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 1 और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 1/5। अब सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है? पुट असाइड मतलब वो जो क्वीन पहले जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है, मतलब पहली बार में हमने एक कार्ड को पिक किया है और वो कार्ड जो पिक हुआ है वो क्वीन है। ठीक है, अब वो क्वीन कार्ड को हमने क्या कर दिया? यहां से निकाल कर साइड में रख दिया, यहां से निकाल कर साइड में रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कार्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 कार्ड्स हो गए। अब ये 4 कार्ड्स हो चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, मतलब ये 4 कार्ड में से एस कार्ड पिक होगा, मतलब कि ये कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल, बड़ा ही सिंपल, हम यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो क्या होगा? न्यूमरेटर पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो एस तो एक ही है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा 1। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि हमने क्वीन को साइड में रख दिया है, पुट असाइड है, इसीलिए डिनोमिनेटर में आएगा 4 यहां पर। अब देखते हैं कि सेकंड कार्ड जो पिक हो रहा है वो क्वीन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम देख सकते हैं ये 4 कार्ड है 10 जैक किंग और एस। अब यहां पर तो क्वीन है ही नहीं तो क्वीन कैसे सिलेक्ट हो सकता है? तो क्वीन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाती है? 0। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन का तो कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं तो सिंपल 0 है, तो 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम आर 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा 0। तो ये था बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा